नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 32 लोग घायल, 6 गंभीर, जबलपुर रेफर। कट्टा अड़ाकर पथरिया में पेट्रोल पंप पर लूट। दमोह की एमएलबी शाला की 2 छात्राएं हुई गायब। फुटकर फटाखा विक्रेता परेशान, फटाखा बाजार स्थल पर नहीं है कोई व्यवस्था। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे पथरिया की, जहां पर बताया जाता है कि एक पेट्रोल पंप पर बीती रात 1 लाख से अधिक की लूट हुई है। दमोह पथरिया मार्ग पर बीती रात एक लूट का मामला सामने आया। पेट्रोल पंप पर यह लूट हुई है। बताया जाता है कि रात्रि 12 बजे के बाद कुछ लोग यहां पर एक वाहन से पहुंचे। 2 अज्ञात लुटेरों के द्वारा यहां पर पेट्रोल की मांग की गई। बताया गया कि परिवार में एक सदस्य की तबीयत खराब है, पेट्रोल की बेहद ही आवश्यकता है। इसके बाद कर्मचारियों ने जैसे ही शटर खोला, उसके मुंह में कट्टा अड़ाकर 1 लाख से अधिक की लूट की गई। बाद में लुटेरे मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस में एक शिकायती आवेदन पत्र सौंपा गया है, जिसके आधार पर पुलिस के एफआईआर दर्ज करने के साथ लुटेरों को पकड़ने की मांग की गई है, ताकि राशि वापस आ सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी है, लोग डरे और सहमे हैं। घटना में कितनी हकीकत है, किस तरह से घटना हुई है, इस बात की जानकारी के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं बीती रात क्या हुआ यहाँ पर, जानते हैं कर्मचारियों से। यहाँ रात की 12 बजे एक बोलेरो आई, तो 2 लड़के आए। उन्होंने बोला कि मेरी भाई की तबीयत खराब है, ऐसा वैसा पेट्रोल दे दो। मैंने 2 बार मना किया। मैंने बोला चौकीदार से बोल दूँ पंप बंद हो जाता है 11 बजे। उन्होंने बोला कि पेट्रोल दे दो, ऐसी वैसी वो है। तो मैंने मना करने के लिए शटर उठाया, उन्होंने एक लपाड़ा मारा और मुंह में कट्टा अड़ा के जल्दी जल्दी उन्होंने पैसा लूटा और चली। कितने बजे की रात की घटना है? 12 बजे। आपका क्या नाम? धीरज पटेल। ये हुई, ये लड़का उठा, मेरे को जगाया, चल को भैया वो ले गए तो मैंने क्या ले गए, चल पैसे ले गए। इतने में देखा वहाँ से गाड़ी वहाँ से चालू हो गई, वो भग गए। सर इतने जानकारी हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया, फिर मैनेजर को लगाया और फिर 108 से पीछा भी किया। गाड़ी मिली नहीं, एक दमोह से आ रही थी, उसको भी फ़ोन लगाया। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी सर देख ही नहीं पाई। कितने लोग थे? 2 जन है इधर, तो 2 जन बता रहा था जी, हमने नहीं देखा। मगर आपका क्या नाम है? खिलान पटेल। क्या करते हैं? पंप चलाते हैं। पथरिया टीआई सुधीर बैगी से इस संबंध में हमने चर्चा की, तो उनका कहना कि मामले में जांच जारी है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। ये नंद किशोर गर्ग जी हैं, जो टंडन पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करती हैं। उनके द्वारा थाने में एक आवेदन किया गया है। उन्होंने बताया है कि कल उनका एक कर्मचारी नीरज पटेल सो रहा था, उसके साथ वहाँ का चौकीदार भी था और अन्य लोग भी थे। और वहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें आदमी थे, और सामने ट्रक खड़ा था, उसमें भी आदमी लेटे हुए थे। तभी एक आदमी आया, 2 आदमी आए, सॉरी, और 2 आदमी आए। उन्होंने उसको जगाया, वहाँ से शटर खुलवाया और उसके ड्राज में कुछ पैसे रखे थे जो ले गए हैं, और उसकी रिपोर्ट की तस्दीक की जा रही है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है और प्रकरण विवेचना में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
पेट्रोल पंप पे सर कैमरे लगे होंगे, उससे कुछ पहचान हो पाए। बता रहे हैं कि कल से अभी पेट्रोल पंप पर जो कैमरे लगे वो खराब हो गए हैं और इससे हर बिंदु पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बताया गया सर मुआवजा लड़ाई गई थी, उसके बाद लूट की गई। अभी ये बात सामने आई है और इस पर भी तस्दीक कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा पथरिया पुलिस के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। कब तक जांच पूरी होती है, कब तक इस लूट का खुलासा होता है, क्योंकि जिस तरह से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, क्षेत्र में इसके बाद दहशत भरा माहौल देखा जा रहा है। पथरिया से गगन सेन के साथ आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक बार पुनः छात्राओं के गायब होने का मामला सामने आ गया है। इस बार कक्षा 9वीं की छात्राएं जो है वे गायब हो गई हैं। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये मामला है, जहां पर परिजनों के द्वारा 2 छात्राओं को स्कूल तक छोड़ा गया था। उसके बाद जब छात्राएं घर नहीं पहुंची तो परिजन स्कूल पहुंचे। मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया, वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस इस मामले में लगी हुई है। देर रात्रि तक सीसीटीवी खंगालने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दोनों ही छात्राएं बताया जाता कक्षा 9वीं की छात्राएं हैं जो स्कूल आई थी लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। परिजनों के मन में तरह तरह की शंकाएं व्याप्त हैं, जिसके चलते वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। छात्राओं के पास कोई मोबाइल नहीं है, जिसके चलते लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोगों की पूछताछ के बाद ही इस मामले का खुलासा हो पाएगा। क्या कहते हैं नगर कोतवाली टीआई आनंद सिंह, आइए सुनते हैं। आज अभी रात को लगभग 10 बजे और 11 बजे अलग अलग MLB स्कूल में अध्ययनरत 2 बालिकाएं जिनकी उम्र जो है 14 साल के आसपास है, उनके परिजन थाने आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बच्चियां दोनों जो MLB स्कूल में पढ़ती हैं और सुबह स्कूल टाइम जो लगभग 10:30 बजे का, उस समय उनके परिजन, दोनों बच्चों के परिजन के द्वारा उन्हें स्कूल छोड़ा गया था। लेकिन शाम के समय जब उनके परिजन लेने आए या उनके घर पहुंचने का जो समय आया वो पहुंच नहीं पाई। दोनों को गुम इंसान दर्ज किया गया है और अंतर्गत धारा 363 IPC में अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है। 363 से संबंधित कंसर्निंग BNS सेक्शन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी टीमें गठित कर दी गई हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और लगभग 4 से 5 टीमें सतत रूप से प्रयास कर रही हैं। आसपास के जितने संभावित CCTV कैमरे हैं उनका फुटेज खंगाले जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम ट्रेस कर लेंगे। सर, परिजनों से कोई बातचीत हुई? परिजनों से हमारी बातचीत हुई है। बच्चियों के द्वारा मोबाइल नहीं रखा गया है। परिजनों के द्वारा बस इतना ही बताया जा रहा है कि रोज के हिसाब से जैसे बच्चियाँ स्कूल आती हैं उसी हिसाब से स्कूल आई थी और वापस नहीं पहुँची है। इसके अलावा बाकी जानकारी उनसे कोई प्राप्त विशेष नहीं हुई है जो बच्चों की पता रस्सी में शायद। स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी? स्कूल प्रबंधन की तरफ से हमारा उनसे संपर्क हुआ है। संबंधित प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची अनुपस्थित है स्कूल में, भी एक बच्ची की हमें जानकारी तो प्राप्त हो गई तथ्यात्मक रूप से कि एक बच्ची स्कूल जरूर पहुंची होगी लेकिन वह कक्षा में उपस्थित नहीं है। तो संभवतः ये हो सकता है कि परिजनों के द्वारा स्कूल छोड़ने के बाद वो बच्ची शायद कहीं मिस हो, क्लास अटेंड नहीं की। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। दमोह जिले के रजपुरा थाने की सातपुर चौकी अंतर्गत एक मामला सामने है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जाता है इस ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 32 लोग सवार थे। एक 13वीं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। मड़ियादों के समीप ये जा रहे थे। बीच रास्ते में घटना हुई। बताया जाता है बंडा के समीप एक गांव है जहां से ये तमाम लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से जा रहे थे। आदिवासी परिवार के ये लोग हैं। महिलाओं को विशेष चोटें आई क्योंकि सबसे अधिक महिलाएं इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थीं। ये घटनास्थल का वीडियो है जब लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे। तो
उसी वक्त का ये वीडियो है। घायलों को किसी तरह से मालवाहक के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उसके बाद 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद 6 से अधिक लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों के द्वारा बताया गया। कैसे हैं थे? कितने जन थे? 25-30 लोग होंगे। क्या हुआ है? ढोर आ गए थे आगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बरात से जा रहे, अब्दापुर से जा रहे थे हमारे मदनपुरा। कौन कौन थे अपने? काय के लिए? 13वीं के लिए। 13वीं के लिए जा रहे थे सब लोग? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं सब रे? अब्दापुर। थाना कौन सुना था आपको? थाना बड़ा। 13वीं किसकी थी? ससुर जी की थी। तो सब जो लोग जा, सब परिवार के हैं? हाँ, परिवार के सारे है? मर गए तो शायद। आपको नाम क्या है? हमारा नाम पंचम। कहाँ जा रहे थे सब जन? ये लोग एक कमी हो गई थी, वहाँ जा रहे थे सब लोग। कहाँ पर? कौन सा गाँव? वो मर गया तो। कहाँ से? बड़ा के किरबना के आगे बड़ा है। बड़ा बंडा। हाँ, बड़ा बंडा। कितने जन थे? अब ये लोग तो और बताओ, अपनी नजरों में तो 20 जने थे और हम तो रिश्तेदार पास से जुड़ गए। हाँ। आपको कैसे जानकारी मिली? हमें फोन से कि हमारे रास्ता में देख। कैसे थे ये लोग? ट्रैक्टर। इस संबंध में हमने पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से हमें जानकारी दी गई। बंडा तहसील के अब्दापुर से मढ़िया 2 रजपुरा थाना में कुछ आदिवासी समुदाय के लोग 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे थे। ट्रैक्टर से लगभग 32 लोग थे और वो उस पर ट्राली दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सभी लोग चोटिल हो गए। उनको तत्काल उपचार के लिए बटियागढ़ CHC ले जाया गया, जिसमें से 20 लोगों को जिला अस्पताल रेफ़र किया गया है। 4 लोगों की हालत थोड़े सा क्रिटिकल थी, उनको पहले लाया गया। बाकी लोग 11 लोग अभी आ चुके हैं, बाकी लोग आ रहे हैं और सभी की स्थिति सामान्य है। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं। घायलों का उपचार दमोह, जबलपुर एवं बटियागढ़ में लगातार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह नगर में फुटकर फटाखे व्यवसायी काफ़ी परेशान चल रहे हैं। लगातार देखने में आ रहा है जब उन्हें धमकियां तक दी जा रही कि वे अपनी दुकान न लगाएं। वह चाहते हैं कि उन्हें लाइसेंस मिल चुका है, यथा स्थान पर उनकी व्यवस्था करा दी जाए ताकि वे अपनी दुकानें लगा सकें और उसे सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। 28 तारीख से उन्हें ये लाइसेंस मिला है। जबलपुर, सागर सहित अन्य क्षेत्रों से वह अपने फटाखे दमोह लाएंगे, उसके बाद उसका विक्रय करेंगे। आज ये तमाम लोग जो हैं दमोह कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन वे दौरे पर थे। इसी बीच वह SDM से मिलने पहुंचे। SDM कार्यालय में उनके द्वारा ये पत्र भी सौंपा गया। वह चाहते हैं कि निर्धारित स्थल पर तमाम व्यवस्थाओं को करा दिया जाए ताकि वे अपनी दुकानें प्रारंभ कर सकें। मेरा नाम लकी खटीक है और किस संबंध में आज हम फटाखा के विषय में आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने आवेदन किया था, शासन की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने आवेदन किया था, जिस पर हम लोगों को फुटकर व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान कर दिए गए हैं SDM महोदय जी द्वारा। और हम लोग फटाखा की दुकान शासन द्वारा जो जगह चिन्हित की गई है वहां पर लगाने के इच्छुक हैं फुटकर व्यापारी, क्योंकि SDM साहब ने जिस दिन हम लोगों को आवेदन लाइसेंस दिए थे उसी दिन हम लोगों ने ऑर्डर बाहर जब लिखवा दिए थे, क्योंकि दमोह में क्या है गोदाम में सील है, तो हम लोगों को माल यहाँ से मिल नहीं पाया, तो हम लोगों ने बाहर सागर, जबलपुर, कटनी जैसे हम लोगों ने माल वहाँ पर ऑर्डर कर दिए थे और हम लोगों का पेमेंट वहाँ पर जमा है, वो माल वहीं पर रखा है। क्योंकि 28 तारीख से हम लोगों को शासन द्वारा जगह में लगाने के लिए प्रस्ताव किया गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि 28 तारीख तक हम दुकान लगाएंगे, क्योंकि अभी जो बड़े व्यापारी हम लोगों का
कोई निराकरण नहीं हुआ है, उस विषय में मैटर चल रहा है। इसलिए हम एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं कि हम फुटकर व्यापारी की दुकान लगाने के इच्छुक हैं और हम लोगों को अनुमति प्रदान की जाए एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को दुकान लगाने में? अभी हम लोगों को लेआउट नहीं डला है वहाँ पर नहीं, और एसडीएम साहब अगर परमिशन दे दे कि आप लोग टेंट लगा लें, अपना व्यवसाय चालू कर दें, तो हम लोग चालू करने लगे। क्योंकि हम लोगों ने बाहर माल लिया है, तो हमने तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एक आवेदन दे रखा है कि हमने बाहर माल ले लिया और हम लाने के इच्छुक है, वहाँ दुकान लगाने के इच्छुक है। नगर पालिका में भी हमने आवेदन कर दिया है, जिसकी पावती हमारे पास सलगन है और लाइसेंस की पावती भी मेरे पास है। आपका? हमारा दीपक खटीक। क्या करते हैं आप लोग? हमारा फल का काम है, वो 3 दिन हम लोग आतिशबाजी बेचते हैं दीपावली में। क्या समस्या जा रही है? समस्या ये जा रही है भैया कि हम लोग का तो 3 दिन का है, तो थोक का तो हम लोग का लाइसेंस रहता नहीं, आज तक लाइसेंस लेते हैं, जिस बेस पे हम लोग माल लेते हैं और यहाँ पर व्यापार करते हैं। तो अभी सुनने में ये आ रहा कि पटाखा पूर्णतः प्रतिबंधित है दमोह शहर में। और जैसे कि हम लोगों ने आवेदन किए, तो हमारा संजय खटीक के नाम से आवेदन था, जो कि हो गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने माल ले लिया। अभी ये सुनने में आ रहा कि टोटल प्रतिबंधित है, हम लोगों ने माल ऑर्डर कर दिया, माल लिखवा दिया, पैसे जमा हो गए, तो इस बस समस्या जाती है। फिर उसके बाद आप लोग फुटकर व्यापारी हैं, आप लोगों को लाइसेंस दिया गया, तो दुकान लगाने में क्या समस्या जा रही है? दुकान लगाने में समस्या ये जा रही है कि वहाँ लेआउट हो जाए, हटाना के जैसा कि जगह चयनित है वहाँ लेआउट हो जाए और प्रशासन की सुरक्षा में हम लोग व्यापार कर सकें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। गाँव में दीपावली पर बाजार गुलजार हैं, जहां एक और लगातार हमने आपको गत दिवस दिखाया किस तरह से लोग रंग पेंट खरीद कर अपने घरों को नया कर रहे हैं, घरों को नया बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब बाजार की बात कर लेते हैं। सोना चांदी के भाव भले ही आसमान पे हों, लेकिन अभी भी लोग सोना चांदी खरीदने से परहेज नहीं करते। लगातार सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन खरीदारी जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ लोग काफ़ी बड़े बड़े गहने खरीदते थे, वहाँ हल्के और कम कीमत के गहने खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना चांदी लगातार उछाल पर है। ऐसे में चांदी खरीदना भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लोगों का बजट बिगड़ रहा है। दमोह में सोना चांदी की दुकानों पर जब हमने जाकर देखा तो ग्राहक तो थे, लेकिन अधिकांश ग्राहक ये कहते नजर आए कि कम वेट का सामान दिखाइए। वहीं बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो लगातार ऑटोमोबाइल्स के जो शोरूम है उसमें तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही हैं, ताकि कस्टमर के आने पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धनतेरस एवं दीपावली की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। नगर के तमाम जो शोरूम हैं ऑटोमोबाइल्स के, उनमें तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही हैं। वही कारों की तैयारी भी है, लगातार लोग कार भी खरीद रहे हैं। वर्तमान समय में लगातार फाइनेंस व्यवस्था काफ़ी अच्छी होने के चलते अब लगातार लोगों को तत्काल ही फाइनेंस हो जाता है। ऐसे में लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, कुछ लोग नए बड़े वाहन भी खरीदते हैं। दीपावली एवं धनतेरस पर विशेष मुहूर्त होता है। वैसे भी पुख नक्षत्र था, उसमें लोगों के द्वारा खरीदारी की गई, आगे के लिए बुकिंग की जा चुकी है। कुंज सेल्स के संचालक से हम जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था उनके यहाँ पर की गई है। ये दीपावली का त्योहार आ रहा है, दीपावली किस तरह की तैयारियां चल रही है? तैयारी बहुत शानदार है। उम्मीद है कि इस दिवाली हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत नया करेंगे। काफी सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट का। उम्मीद है कि दिवाली भी अच्छी होगी। क्या कोई नए मॉडल कंपनी लॉन्च किया दीपावली? नया मॉडल आया जुपिटर TVS का 113 सीसी में, नया लेके नया, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है। काफी सारी बुकिंग हो चुकी है जुपिटर। ग्राहक यहाँ आएंगे, काफी संख्या हो सके, कस्टमर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ हम सारी फैसिलिटीज देंगे। उम्मीद है कस्टमर को पूरा संतुष्ट करने के साथ ही अलविदा करेंगे। अब आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर, जहां पर काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई नामी ग्रामी जो ब्रांड हैं बाज़ार में हैं। ऐसे में ग्राहक को संतुष्ट करना काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि ग्राहक एक मन में अपनी थीम बनाकर आता है कि मुझे इस कंपनी का ये सामान खरीदना है। अधिकांश जो बड़े बड़े डीलर्स हैं काफ़ी कंपनियों को मैनेज करके भी रखते हैं, लेकिन तमाम कंपनियों को एक स्थान पर रखना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। ऐसे में हमने लोगों से चर्चा भी की, साथ ही
दुकान के संचालक से भी चर्चा की कि किस तरह की परेशानियां उन्हें होती हैं, वहीं दीपावली को लेकर उनकी क्या तैयारी है। भैया दिवाली आ रही है, कैसी है बिक्री आपकी, कैसा है? बढ़िया है सर, रिस्पांस तो अब धीरे धीरे मार्केट उठ रहा है। दिवाली धनतेरस तक और बूम आएगा। अभी तो सुबह से लेके अभी तक दोपहर तक तो और सही रहता है। अभी 4 से 5 के बीच में थोड़ा डाउन होगा, तो शाम से और जो मतलब शहर की ग्राहकी है वो बढ़ेगी, जो सुबह की फुटकर ग्राहकी है वो बढ़िया चली है। बढ़िया रिस्पांस है, अच्छा है और धीरे धीरे करके और उठेगा भी। सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है आपकी? अभी तो भैया एलईडी टीवी वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा निकल रही है। जैसे वॉशिंग मशीन भी अच्छा सेल है। मतलब जो अभी दिवाली वाला जो आइटम है जिसपे ऑफर चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं अपने यहाँ पे। क्या ऑफर और चल रहे हैं? जैसे भैया TCL कंपनी में अभी 1 EMI ऑफ चल रही है, प्रोसेसिंग फीस ऑफ चल रही है, कैशबैक चल रहा है 1000 से 1500 रुपए, 2000 रुपए तक का, और 30 to 40% अलग अलग कंपनीज में अलग अलग ऑफर चल रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में डिजिटल एक्सरे नहीं हो रहा, जिसके चलते मरीजों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में डिजिटल एक्सरे काफ़ी मददगार होता है जब कोई वाहन दुर्घटना हो जाती है, कोई क्रिटिकल केस होता है। ऐसे में कई बार डिजिटल एक्सरे के माध्यम से काफ़ी सूक्ष्मता से पता चल जाता है कि क्या कारण है। वर्तमान में पुरानी एक्सरे मशीन से एक्सरे हो रहे हैं। डिजिटल एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। काफ़ी दिनों से ये मशीन बंद पड़ी है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया। यहाँ आने वाले मरीजों को खासी परेशानी होती है, साथ ही उन्हें मार्केट में डिजिटल एक्सरे कराने के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि माइनर फ्रैक्चर भी डिजिटल एक्सरे में आसानी से देखा जाता है, जबकि पुरानी एक्सरे मशीन में कई तरह की खामियां नजर आती हैं। जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है कि डिजिटल एक्सरे बंद है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद कब तक सुधार होता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां बताया जाता है कि दमोह के पुराने थाने के समीप एक 4 व्हीलर ने एक युवक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में युवक के पैर में फ्रैक्चर है, जिसे दमोह जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है कि लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारी गई, जिसके चलते युवक को काफ़ी गंभीर चोट आई है। मामले में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। युवक का कहना है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या नाम है आपका? शेख जाकिर। कहाँ के रहने वाले? गरीब मोहल्ला। गरीब मोहल्ला। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? हम अस्पताल से छोड़ के ट्रेनिंग पे छोड़ के गए थे, उधर से वापस जा रहे थे घर पे, पुरानी थाने पे एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हो गया है? कोई 407 गाड़ी से। नंबर देखा आपने? हाँ, यही नंबर है, आपने बताया। हाँ। क्या नाम है आपका? नाम है ना, वो ट्रेनिंग में आ रहे थे यहाँ पे, जिसके हम आया में छोड़ने आए ट्रेनिंग में, वापस लौट के गए तो वो क्या बोलते हैं पुराने खाने के वहाँ उनको 407 है, उसका नंबर है 055 एक नंबर है। इसने टक्कर मारी है? हाँ, इसी कहाँ की घटना है? ये पुरानी खाने। ये कौन है आपकी? ये हमारे पास है। क्या नाम है इनका? शेख जाकिर।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दीपावली की खुशियां हर घर में मनाई जाती हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके यहाँ दीपावली की सामग्री खरीदने तक के पैसे नहीं होते या फिर पर्याप्त सामग्री वह नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों के लिए सिविल सोसाइटी दमोह के द्वारा एक कदम बढ़ाया गया है और स्थानीय लोगों के साथ जाकर सिविल सोसाइटी दमोह के द्वारा आज आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया है, जिसमें दीपावली से संबंधित पूजन सामग्री है, मिठाई सहित अन्य सामग्री है, दिए हैं, बाती है, तेल भी है, साथ ही माँ लक्ष्मी का एक चित्र भी है, शुभ लाभ का स्टिकर भी है। इसके अलावा एक कंबल भी दिया गया है। दीपावली का पर्व है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार भी दीपावली को मना सकें, इसका विशेष इंतज़ाम यहाँ पर देखने को मिला है। एक साथ 50 परिवारों को यह सामग्री वितरित की गई। कलेक्ट्रेट के सामने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार रहते हैं, उनकी विशेष रूप से मदद की गई है। आप देख सकते हैं यह वो सामग्री है जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि वह दीपावली का पर्व मना सकें। दमोह के बासा में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में साइकिलों का वितरण किया गया। उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। शिक्षा विभाग के द्वारा विधायक का आभार भी जताया गया। परिहार जी, SDM बागड़ी साहब, जिला शिक्षा अधिकारी नेमा जी और उस तरफ बैठे हुए विद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित बेटियों और बेटों, मैं तो भूल गया था, अभी मुझे स्मरण कराया कि आज से 12 साल पहले मैंने ही इसका उद्घाटन किया था। हो जाता है कई बार। आज आप लोगों को ये साइकिलें मिल रही। कितनी साइकिलें हैं? 95 95 छात्राओं को, दोनों को, छात्र छात्राएं, छात्रों चाहिए वो डैश जरूर बने। बच्चे बढ़ भी जाते हैं, 1 साल में तो बढ़ने की उम्र है। इसके साथ साथ ये भी मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अभी तक हम लोगों के पास गौड़ खनिज का एक मद होती है जिसका पैसा आता है और करोड़ों रुपए साल में आता है। मुझे पता चला कि हमारे स्कूलों के विद्यालय कई जगह बाउंड्री वाल नहीं है, कई जगह बेटियां पढ़ती हैं परंतु वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कई जगह पर क्षतिग्रस्त हैं, उनका उन्नयन होना है, कई जगह छात्राओं की संख्या बढ़ गई है तो कक्ष नहीं है। तो हम लोगों ने रखा कि अब जितना भी पैसा है गौड़ खनिज का सिर्फ स्कूलों में लगेगा। तो इसी मद में आपकी स्कूल की इस बिल्डिंग के लिए 3 लाख रुपए इस बार सैंक्शन कर दिया। मेरा मानना है कि हमारे जिले के पूरे विद्यालय अगले 2 वर्षों में ठीक हो जाएंगे और हमारे बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से सुविधाजनक पढ़ सकेंगे। यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं कि नहीं? शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खूब पढ़ें लिखें, अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, अपने गांव, जिले और प्रदेश का, और हो सके तो देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। क्लास में कौन फर्स्ट आता है ये आपको समझना है। ये साइकिल आपको इसलिए दी जा रही है, बहुत से बच्चे दूर गांव से आते हैं जो मदद मांगते हैं कि मुझे स्कूल तक छोड़ दीजिए। वो मदद मांगते हैं कि मैं स्कूल समय पे पहुंच जाऊं। तो सरकार की यह योजना आपको समय पे स्कूल पहुंचाने ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें और इस विद्यालय का, शिक्षकों का, ग्राम के समस्त लोगों का, इस जिले का, देश का नाम रोशन कर पाए। इसीलिए
ये सरकार के द्वारा योजना निकाली गई कि बच्चों के लिए आने जाने में समस्या होती थी, तो आप सबको साइकिल करा सकते हैं। तो मैं सरकार को और हमारे बीच में आदरणीय मलैया जी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह थाना अंतर्गत किशनगंज में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। बताया जाता है तबल से ये वार किया गया है। बीच रास्ते में एक विवाद हो रहा था, युवक के द्वारा देखा गया कि यह काफ़ी बड़ा विवाद हो रहा है, इसे सुलझाया जाए। इसी बीच उस युवक के ऊपर भी हमला कर दिया गया। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? है? इनको सत्ती। पूरा नाम? रामकृष्ण देखो सत्ती हरवाल। कौन है जी आपको? मित्र यार। क्या हो गया आज? लेने की सामान से लफड़ा हुआ, तो हम जाते हार है, तो इन्हें मार रहे थे, समझाते सीधी मारा अपनी लोड करे, इन्हें ले लिया हमारे लिए चला गए। कैसे मार करोगे? तवाल मारते हमें, और इनको भी तवाल मारी, बस तवाल को बमा की लड़ी जाली बाप ने मार दी। जो कौन है जी जिसने मारी है? क्या नाम है? यार वाला यार प्रेम चमार, कनज्जा चमार। नाम का है जो ने मारू? कहाँ की घटना है? किशनगंज। थाना कौन सा लगा? तो जिला दमोह लगा था, तहसील पथरिया, थाना तो शायद भाई सब 2 जन घायल हो? बस 2 ही हो? नहीं वो तो है, तो ब्याह नहीं पाए, साधन नहीं लिया। एक साधन तो बड्डी आ रहा है, डिंग के ऐसा भी गाड़ी से एक मिनल वाला है जी नहीं। देखने लायक होगा पुलिस कब तक कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। तभी पुलिस लाइन मस्जिद में हजरत गौसे पाक की याद में दीनी महफिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय मौलानों ने शिरकत की। लेकिन अवाम की तरफ से और आप करना है नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। आप वलियों के सरदार शहीद जी आप वलियों के सरदार शहीद जी आपकी है बड़ी सरकार शहीद जी सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत की खबर गौसे पाक है, महशर में मग़फ़िरत की खबर गौसे पाक है, महशर में मग़फ़िरत की खबर गौसे पाक है। सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक है। सब कुछ मेरा है मेरे अगर गौसे पाक है। कि खैरुल वरा की आल की खैरुल सिद्दीकी साहब का खिताब तमाम
न जाने कितने घर आज इससे बर्बाद हो रहे हैं। वो 35,000 लेते हैं, फिर किस्त में 50,000 भरते हैं, पता चला फिर 50,000 ले लिए, इस तरह फिर वो 50 का 1 लाख भरते हैं। इस तरह बर्बादी की कगार पे कौम है। भूखे रह ले, प्यासे रह ले, मगर जरूरी नहीं कि 3 वक्त ठूस के खाएं और इस तरह ब्याज पे पैसा ले और ब्याज पे पैसा दे। कयामत का दिन है, जहन्नम बड़ी तेजी से उम्मत की प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 32 लोग घायल, 6 गंभीर, जबलपुर रेफर। कट्टा अड़ाकर पथरिया में पेट्रोल पंप पर लूट। दमों की एमएलबी शाला की 2 छात्राएं हुई गायब। फुटकर फटाखा विक्रेता परेशान, फटाखा बाजार स्थल पर नहीं है कोई व्यवस्था। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।